जी हाँ, उनकी मेहरबानी के मेरे को दमदार नेता कहा। रिवाड़ी अहिरवाल की लंदन समझते हैं लोग, तो यहाँ से ही राजनीति चलती है, इसीलिए रिवाड़ी की सीट जीतना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस बार जितने एमएलए आएंगे उनका भी मेरे ख्याल से सुझाव लिया जाएगा कि किसको चीफ मिनिस्टर बनाया जाना चाहिए। रेवाड़ी से भाजपा उम्मीदवार लक्ष्मण सिंह यादव के समर्थन में केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह भी पूरी मजबूती के साथ जुट गए हैं। लक्ष्मण यादव को टिकट दिलाने में राव इंद्रजीत का ही अहम योगदान है। राव 27 सितंबर की शाम गोकलगढ़ सहित कई स्थानों पर लक्ष्मण यादव के समर्थन में सभाओं को संबोधित करने पहुंचे, लेकिन हम यहाँ विशेष रूप से गोकलगढ़ की बात कर रहे हैं। गोकलगढ़ की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि गोकलगढ़ में कांग्रेस के उम्मीदवार चिरंजीव राव की ननिहाल और उनके पिता कैप्टन अजय सिंह यादव की ससुराल है। राव का अपने राजनीतिक विरोधी कप्तान अजय सिंह यादव की ससुराल में किस तरह भव्य स्वागत हुआ, यह आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। राव ने सभा को संबोधित करने के बाद वहां मौजूद पत्रकारों से भी बात की। गोकलगढ़ के कार्यक्रम की झलक आप देख ही चुके हैं। अब राव ने क्या कुछ कहा वह भी सुनवाते हैं। प्रचार पूरे उफान पर है, आज अमित शाह आए, किस तरह देखते हैं? देखो, अमित शाह बहुत महत्वपूर्ण भाषण यहाँ पर देकर गए हैं, जिस वजह से हमारे को लोकसभा के चुनाव में कुछ नुकसान हुआ था। उन मुद्दों के ऊपर उन्होंने चर्चा करी। आगे के लिए हर एक चीज़ जो हमारे को चिंता उतार रही थी उसके बारे में जिक्र किया और रेवाड़ी से ये उम्मीद करी कि यहाँ के कैंडिडेट अच्छी खासी वोटों से जीत करके निकलेंगे। राव इंद्रजीत सिंह को दमदार नेता कहा। जी हाँ, उनकी मेहरबानी के मेरे को दमदार नेता कहा और मैं ये समझता हूँ कि इसीलिए वो उम्मीद कर रहे हैं कि दक्षिणी हरियाणा के अंदर मेरे साथ जो साथीगण थे जिनको टिकट दी है भारतीय जनता पार्टी ने, उन लोगों को मैं जिता पाऊंगा, जिनमें से लक्ष्मण सिंह भी है। आपने भी कहा कि रेवाड़ी से ही चलती है अहिरवाल की पूरी राजनीति। सही बात है। रिवाड़ी अहिरवाल की लंदन समझते हैं लोग, तो यहाँ से ही राजनीति चलती है, इसीलिए रिवाड़ी की सीट जीतना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि 3 सीटें आप भाजपा की झोली में डाल के चंडीगढ़ का रास्ता साफ है, दक्षिण हरियाणा को चौधर मिलेगी कहीं ना कहीं, किस तरह देखते हैं? देखो, इस बार जितने एमएलए आएंगे उनका भी मेरे ख्याल से सुझाव लिया जाएगा कि किसको चीफ मिनिस्टर बनाया जाना चाहिए। लगता है कहीं दक्षिण हरियाणा को इस बार चौधर मिलेगी? देखो, उम्मीद तो सभी करते हैं, जनता चाहती है कि दक्षिणी हरियाणा को भी थोड़ा सा महत्व मिले और अगर हम जिता देते हैं सारे एमएलए इसको तो शायद हमारे को महत्व मिले। लगातार 2 बार दक्षिण हरियाणा में हरियाणा की सरकार बनाई, इस बार भी लग रहा है कि दक्षिण हरियाणा से भाजपा सबसे ज्यादा सीटें जीत कर जा रही है। तो क्या लगता है आपको कि इसका फल कहीं ना कहीं राव इंद्रजीत सिंह को मिलेगा? देखो, ये तो पार्टी का फैसला होता है कि फल किसको देना है किसको नहीं देना है। हमारे तो अगर कैंडिडेट जीत गए सारे के सारे तो वो ही मैं अपने आप को फल समझूंगा कि मेरे को फल मिल गया है।